तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज जीके, जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और जो इसका पीडीएफ है वो हम जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके उसमें हम अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल के जो भी होता है वो आपको मिल सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पोतगा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है, बताइए। तो इसका ऑप्शन है लोथल। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक तरह की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और फिर उसके बाद जो उसके एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल फॉर्म में उसके बारे में बताऊंगा, ताकि अगर उससे और कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप और भी आंसर दे सके। ठीक है। आगे बढ़ते डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो है ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल उनकी और विशेषता से इस सूची में दिए गए हैं। ठीक है। ये हड़प्पा है। एक ये जो इसके आगे लिखा हुआ है ना, ये प्रेजेंट टाइम में, कि प्रेजेंट टाइम ये अभी कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम तो हड़प्पा पाकिस्तान में ही पड़ जाता है। ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान किस नदी के पास है? रावी नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था यहाँ पे ये भी लिख रखा है, तो आपको ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसे ढूंढा गया था। ठीक है। अब इसकी महत्वपूर्णता पढ़ते हैं। प्रथम खोज गया स्थल था ये। ठीक है। और 6 अन्न भंडार की 2 पंक्तियाँ था ये। ठीक है। मानव शरीर रचना की जो बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियाँ थी वहाँ पे ये पाई गई थी। ठीक है। और जो बैलगाड़ी के भी, यहाँ बैलगाड़ी की भी पाए गए थे, बैलगाड़ी। ठीक है। और जो दफन करने का ताबूत था वो भी यहाँ पे पाया गया था। ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो के बारे में, जो कि प्रेजेंट टाइम वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक है। सिंध नदी के तट पर स्थित है ये सिंध नदी पे है। ठीक है। आपको ये नदियों के नाम भी याद रखने कि हाँ किसके तट पर ये स्थित है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। ठीक है। अब 1922 में जो आरडी बनर्जी द्वारा जो सिंध के लरकाना ज़िले में खोजा गया। ठीक है। ये खोजा गया था किसके द्वारा? आरडी बनर्जी द्वारा। कहाँ पे? लरकाना ज़िले में 1922 में। अब जो मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। ठीक है। और जिसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेट बाथ, जो सबसे बड़ी ईंट का काम है वो इधर ही पाया गया था। सबसे बड़ा जो कोठरी, सबसे बड़ी इमारत इधर थी। प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। एक कांस्य की जो नर्तकी थी वो दाढ़ी वाले आदमी की छवि, जो बुने हुए सूत का टुकड़ा था, पशुपति की मोहर, और कुएं की सीढ़ियाँ पर कंकाल। ठीक है। जो ये मोहर है ना, यहाँ पे पूछी जाती है कि मोहर कैसी थी, तो वो पशुपति थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है चनू दाड़ों पर, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे है? पाकिस्तान में ही है। ठीक है। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एनजी जो मजुमदार थे इनके द्वारा ये खोजा गया था ये स्थल। भारत का लंकाशायर। ठीक है। बिनागढ़ वाला एकमात्र शहर था ये। चूड़ियों का कारखाना यहाँ पे था, मनका का कारखाना यहीं पे था। ठीक है। और जो ढोलावीरा गुजरात में है, लूनी नदी के तट पर है, रण के कच्छ में। जेपी जोशी द्वारा खोजा गया था ये। विशेष जल प्रबंधन था यहाँ पे। ठीक है। बनावली फतेहाबाद, घाघर नदी के तट पर किसके द्वारा खोजा गया था? आर एस बिष्ट द्वारा खोजा गया था ये। घोड़ों की हड्डियाँ यहाँ पे मिली थी, मनका मिला था, जौ मिले थे यहाँ पे। ठीक है। राखी गढ़ी हिसार में, जो घग्गर नदी है उसके किनारे पे स्थित है। वसंत शिंदे इनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था ये। ठीक है। ये जो जिनके द्वारा खोजा गया है ना, ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ तो है लेकिन ये भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सूतक कांगेडोर है, पाकिस्तान, दास्तान नदी पर, बलूचिस्तान। ठीक है। हड़प्पा और बाबुल के बीच पड़ता है ये। और जो लोथल है गुजरात में, जिसके लिए जो ये क्वेश्चन था अभी, जिसके ऊपर प्रश्न था ये,
भगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसमें एक कृत्रिम ईंट पोतगाह है। इसमें सबसे शुरुआती चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और ये जो सिंधु घाटी के लोग हैं यहाँ के, ये एक बंदरगाह के रूप में सेवा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। अब वर्तमान में जानते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये कहाँ तक फैली हुई है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वर्तमान में उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में यह यहाँ तक फैली हुई है। ठीक है, अब जो सभ्यता है ये घग्गर हाकरा नदी और जो सिंधु के नदी नालों में ये जन्मी है। ठीक है, ये किन नदी के पास है? ये घग्गर हाकरा और सिंधु। ठीक है, अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। जो दुनिया की 4 सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं ना, उनमें से एक है। ठीक है, और जो इसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्यों प्रसिद्ध थी? इसकी खास बात क्या थी? इसकी खास बात थी कि ये ग्रिड प्रणाली पर आधारित जो संगठित योजनाएं के लिए प्रसिद्ध थी। मतलब जो इनके यहाँ के लोग थे, एरिया था इनके यहाँ पे, ऐसे था कुछ। मतलब यहाँ की जो ऐसे जैसे आज के ज़माने में हम पाते हैं कहीं कहीं पे कि बहुत नैरो नैरो चीज़ें होती हैं, पतली पतली, ऐसा नहीं था, ग्रिड टाइप में था। ठीक है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, और चौड़ी चौड़ी चीज़ें थी। ठीक है, सड़कें वहाँ की चौड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। अब जो याद रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सामाजिक विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में पहला शहरीकरण है। ठीक है, ये आता है कि भारत में पहला शहरीकरण कौन है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, अब जो इसमें एक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली थी, ग्रिड पैटर्न और कस्बा की योजना थी। ठीक है, उन्होंने समाज में समानता पाई है, समानता थी इस समाज में। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं था। और जो धार्मिक इसके तथ्य क्या हैं? जो मैत्र देवी और शक्ति मैत्र देवी थी यहाँ पे थी, योनि पूजा और प्रकृति पूजा मौजूद थी। ठीक है, वो पीपल जैसे पेड़ों की पूजा करते थे, जो आज के टाइम पे भी होती है। आपने देखा होगा लोग जो पीपल के पेड़ होते हैं उनकी पूजा करते हैं, तो वो उस ज़माने में भी होती थी। ठीक है, वहीं से परंपराएं चली आ रही हैं। अब जो हवन कुंड यहाँ पे होते हैं पूजा स्थल पे, वो उस टाइम पे भी थे। ठीक है, जो पशुपति महादेव थे इन्हें जानवरों का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, यूनिकॉर्न या फिर बैल की तरह जो पशु थे उनकी पूजा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आर्थिक तथ्य हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित थी। ठीक है, ये आता है, ये किस पर आधारित थी? कृषि पे। ये व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ था यहाँ पे। ठीक है, इस काल में, इस समय में। और जो लोथल ना, ये एक पोतगाह मिला। जो लोथल में एक पोतगाह था वो मिला था। निर्यात और आयात थे। कपास का उत्पादन होता था इस समय पे। ठीक है, जो कॉटन की खेती होती है ना, कपास की खेती, वो यहाँ पे होती थी। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपका भी, प्रीवियस पेयर या फिर जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, या फिर कोई भी उससे पहले के उठा के देख लेना। कॉटन से रिलेटेड और फाइनेंस जैसे ये आर्थिक तथ्य जो है, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही रहते हैं। और जो वजन और आकार में यहाँ पे घनाकार थे। ठीक है, घन होते हैं ना, ऐसे करके जो डब्बे डब्बे होते हैं, डब्बे घन होते हैं ना, डब्बे तो घन टाइप के होते हैं। और इस तरह के वहाँ पे जो वजन थे जिससे वो तोल मोल करते थे, वो इस आकार में थे। और जो चूना पत्थर और ये जो स्टेडाइट आदि, इन सब से ये बने रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो सिंधु घाटी में अग्नि की पूजा, अग्निवेदी की खोज से सिद्ध होती है, वो थी कालीबंगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो सिंधु घाटी है, ये अग्नि की पूजा कालीबंगा और लोथल में जो किलो और आवासी में अग्निवेदी की खोज से सिद्ध होती है। ठीक है, सुरकोटदा में जो पूरे जो संक्षिप्त गढ़ और अवश्य परिसर पाया गया है। ठीक है, लेकिन किसी भी शहर के परिसर का पता नहीं चला वहाँ पे। ठीक है, अब जो सुरकोटदा और में घोड़ों की हड्डियाँ के अब जो अवशेष होते हैं वो भी पाए गए थे। ठीक है, जो आलमगीरपुर है, इसकी खोज 1974 में पंजाब विश्वविद्यालय का नाम आपको ज़रूर याद रखना है, किस चीज़ की खोज की, सन क्या था, उसके बाद टाइटल नेम क्या दिया। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी, जिसे शुरू में पारसाराम का खेरा रखा गया। ठीक है, क्या नाम था इसका? पारसाराम का खेरा, इसे नाम दिया गया था। ये भारत के उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? मेरठ ज़िले में है। ठीक
ठीक है। चुनादाड़ो के बारे में, जो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था। और क्या बोलते हैं, ऐसा कहते हैं लोग, माना जाता है कि जो कार्नोलियन मोतियों के निर्माण का केंद्र यहीं पे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सिंधु घाटी के जो स्थल हैं और इनकी जो महानता है, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ठीक है। ढोलावीर, 1 सेकेंड, ठीक है। ढोलावीर ये न्यूनतम स्थल है जो गुजरात में मौजूद है। ठीक है, अन्य स्थलों के विपरीत इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 3 भागों में, जिसमें 2 भाग थे। ठीक है, 3 भागों में विभाजित करा गया था। ठीक है, निचले शहर के अलावा एक मध्य शहर भी मौजूद था यहाँ पे। ठीक है, और जो लोथल है इसमें एक कृत्रिम ईंट पोतगाह है। ठीक है, और क्या था इसमें, जो चावल के सबसे शुरुआती खेती के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि पहले भी बताया था। और जो सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में कार्य था। मोहनजोदड़ो के बारे में, सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टेला। ठीक है, ये सभी सिंधु शहरों में सबसे बड़ा था। ठीक है, सबसे बड़ा था ये। द ग्रेट बाथ भी यहाँ मौजूद है। और जो कांस्य नर्तकी और पशुपति के रूप में एक जो मोहर भी पाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म में त्रिनत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटिका, बुद्ध धम्म संघ, सत्य अहिंसा करुणा, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शैल समाधि संघ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बुद्ध धर्म संघ, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो संस्कृत में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? 3 रत्न। बुद्ध धर्म यानी उनकी शिक्षा, संघ उन जो सभी का समुदाय था जो शिक्षाओं का पालन करते थे, उसे कहते थे संघ। अब बुद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कुछ। ये विश्वास है जो सिद्धार्थ गौतम थे बुद्ध, इनके द्वारा ये स्थापित करा गया था। ठीक है, अब जो सिद्धार्थ गौतम है, भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिलेगा कि ये आता ही आता है कि हाँ, जो बुद्ध धर्म, जो भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका असली नाम क्या था। जो बौद्ध गया में जाके इन्होंने क्या प्राप्त करा था? एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था, और इसलिए बुद्ध एक प्रबुद्ध के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सारनाथ बनारस में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे जो धम्मच प्रवर्तन है कहा जाता है। ठीक है, ये जो धम्मच प्रवर्तन ये कहा जाता है। ठीक है, और जो जब ये 80 वर्ष के हो गए थे, इनकी जो आयु 80 वर्ष हो गई थी, तो इनका निधन हो गया था। कहाँ पे? कुशीनगर यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अब जो बुद्ध द्वारा महान सत्य थे, संसार दुख से भरा है, लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित हैं, यदि इच्छाओं पर विजय प्राप्त की जाए तो निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्कर मुक्त होकर 8 गुना पथ, जिसे अष्टांगी का मार्ग कहते हैं ना, उसका पालन किया जा सकता है। वो क्या है? सही समझ, सही निश्चय, सही बातचीत, सही कार्रवाई, सही आजीविका, सही व्यायाम, सही सचेतन, सही चिकित्सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बुद्ध द्वारा अध्यापन थे, ये क्या थे? बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक थे। ठीक है, और आत्मा या ईश्वर या जो आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और खुद को दुनिया की जो समस्या थी इनसे वो चिंतित करते थे। सुझाव दिया जाता है कि जो एक व्यक्ति को विलासिता और तपस्या और एक मध्य मार्ग निर्धारित दोनों की अधिकता से बचना चाहिए। ठीक है, जो कर्म पर बड़ा जोर दिया इन्होंने, और वर्ण जन्म पर नहीं, क्रिया पर आधारित। ठीक है, और अहिंसा पे। तो जो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था इन्होंने, और जो सामाजिक समानता के सिद्धांत को इन्होंने रखा था। ठीक है, जो बौद्ध पाठ था, सॉरी, त्रिपिटक सभी पाली भाषाओं में लिखा गया था। इसकी भाषा पूछी जाती है। ठीक है, जो सुत्त पिटक था, विनय पिटक, और जो अभिधम पिटक था। ठीक है, ये और ये जो ये है ना, ये इनके पाठ के नाम है। ठीक है, ये इनके जो त्रिपिटक थे इनके नाम है। ठीक है, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो बौद्ध परिषद है, इसके बारे में, परिषद स्थान, काल, अध्यक्षता, राजा, परिणाम। ठीक है, इसका मतलब जो परिषद कौन सी थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, स्थान कहाँ पे हुआ था, काल किस समय हुआ था, समय क्या था, अध्यक्षता कौन थे अध्यक्ष इस टाइम, राजा कौन थे, परिणाम क्या निकला था। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, परिषद, 1 मिनट जस्ट,
आपको दिखना भी तो चाहिए ना, है ना। तो पहला परिषद पढ़ते हैं, राजगीर सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है। समय क्या था, 483 ईस्वी ईसा पूर्व, जब जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु के तुरंत बाद। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप, राजा अजातशत्रु। आनंद की रचना हुई थी, सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षा थी, और उपाली ने जो विनय पिटका थी उसका जो बौद्ध धर्म के जो मठ कोड थे उसकी रचना की थी, ठीक है। जो दूसरी परिषद हुई थी वैशाली में, वो 383 ईस्वी पूर्व में, ईसा पूर्व में हुई थी, जो बुद्ध की मृत्यु के ना लगभग 100 ईसा पूर्व बाद थी, ठीक है। सबकामी, कालाशोक, अध्यक्ष कौन थे, सबकामी, राजा थे कालाशोक। इस परिषद के जो विनय पिटक और अनुशासन संहिता पर विवादों का निपटारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा परिषद हुआ था, क्या था, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, जो 250 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तीसा, और अशोक थे राजा। जो अभिधम पिटक का संकलन हुआ था, बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक विस्तार ये हुआ था, ठीक है। चौथी परिषद कहाँ हुई थी, कश्मीर कुंडलवन में, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जो 72 ईस्वी में हुई थी, वासुमित्र अध्यक्ष थे, राजा कनिष्क थे, ठीक है। हीनायान और महायान, ये जो बौद्ध धर्म था ना, इसको विभाजन, इसका जो विभाजन था वो कर दिया गया था, हीनायान और महायान, इन धर्मों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, अजंता की जो चित्रकला में मंजूश्री किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीविक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, बताइए। तो इसका नंबर है ऑप्शन नंबर 1, बौद्ध धर्म। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी हुई है, ठीक है, जिसे बुद्ध के नाम से जाना जाता है। उनके जन्म दिवस के दिन ही 35 वर्ष के जब वो हो गए थे, उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान निर्वाण प्राप्त किया और वे बुद्ध, महात्मा बुद्ध बन गए, ठीक है। जैसे कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पूरी डिटेल फॉर्म में समझाया था, वही है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है, ठीक है। अब जो बौद्ध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने वाराणसी के पास स्थित सारनाथ जो था वहाँ पे पहला उपदेश दिया था, हिरण पार्क में, ठीक है। जो अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था, उसमें पीछे ये नहीं लिखा था कहाँ पे, सारनाथ में, हिरण पार्क में, 5 शिष्यों को, ठीक है। जो अजंता की चित्रकला में जो बुद्ध के आसपास 3 जो सुरक्षात्मक देवताओं में से एक मंजूश्री को भी अजंता की गुफाओं में दर्शाया गया था, ठीक है। और जो बुद्ध की जो बुद्धिमत्ता से संबंधित है, और वो अपने हाथों में जो बुद्धिमत्ता की तलवार उठाए एक पुरुष बोधिसत्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आजीवक के बारे में। जो ये संप्रदाय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मखाली गोशाल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, मखाली गोशाल, कहाँ, कब, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। जो संप्रदाय पूर्ण जो नियतिवाद है कि नियति यानी भाग्य सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ये जो मानता है कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती है, जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है या होगा, पूर्ण रूप से पूर्व नियोजित या फिर पूर्व निर्धारित है। मतलब जो होगा, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता, ठीक है। ये जो ब्रह्मांड की जो सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। इसलिए इस जो संप्रदाय का कर्म पर कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। ये जो नियति के सिद्धांत है ना, उस पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। जो ऋषभ देव थे, ये जैन धर्म है उसके संस्थापक थे, ठीक है। ये पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। उन्होंने जो आध्यात्मिकता के जो लक्ष्य को प्राप्त करा था और दूसरे को मोक्ष या फिर मुक्ति पाने का सही तरीका सिखाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर। चिंता मत करिए, इसका पार्ट 2 भी आएगा कल की वीडियो में, ठीक है। अभी बस इतना ही, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो सोनागिरी है, ठीक है, इसका एक तीर्थ स्थल है, किस धर्म का है, जैन, मुस्लिम, बौद्ध, सिख। तो इसका है जैन धर्म का, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब जो सोनागिरी है मध्य प्रदेश राज्य का एक स्थान है जो दत्तीय जिले में स्थित है, ठीक है। इस जो स्थान पर 9वीं शताब्दी से बहुत सारे जैन मंदिर स्थापित हुए हैं। कब से, 9वीं शताब्दी से, ठीक है। जो भक्तों और तपस्वी संतों के बीच ये स्थान आत्मानुशासन, तपस्या और मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोकप्रिय है, ठीक है। ये जो एक प्रसिद्ध जैन संग्रहालय है, ये सोनागिरी में है, ठीक है। जो जैन ग्रंथों के अनुसार ना, जो चंद्र प्रभु 8वें तीर्थंकर के इनके समय से 5.5 करोड़ तपस्वी संतों ने यहाँ पे मोक्ष यानी मुक्ति हासिल की थी, ठीक है। जो पहाड़ पर देखो,
ये इस पॉइंट में लिखा है कि जो पहाड़ पर 77 हैं और गांव में 26 के साथ 103 मंदिर हैं। टोटल कितने? 103। इसमें बताया गया कि पहाड़ पे 77 है, गांव में 26 है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर आपको ज़रूर करना है इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, उनके पास पहुँचाएं जिन वीडियो की ज़रूरत है, अपने दोस्तों के पास जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं एसएससी और आरआरबी इन जैसे एग्ज़ाम्स की। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन बटन दबाएं नोटिफिकेशन, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो और जिसको भी डेली करंट अफेयर्स हिंदी में पढ़ने हैं, वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक डाल दिया जाएगा। सॉल्यूशन विद अभी चैनल है, आप वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स भी जाके पढ़ सकते हैं हिंदी में। ठीक है, डेली के डेली वो आता है सुबह 6 बजे। ठीक है, और ये शाम को 6 बजे आ जाएगा ये वीडियो। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।